इज्जत सबको रोटी, दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। जय भीम, जय मूल निवासी साथियों, एक बार फिर हम फतेहपुर के खागा विधानसभा से आपके साथ जुड़े हैं और हमारे साथ हैं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी। आइए उनसे आपको रूबरू कराते हैं उनके परिचय के साथ। और हमारा पहला सवाल उनसे रहेगा कि आप क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। सर, आपका पूरा परिचय। सर, मेरा नाम रामबरन गौतम है और मैं फतेहपुर से हूँ और खागा विधानसभा से पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया से चुनाव लड़ रहा हूँ। आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। सर, चुनाव लड़ने का एक कारण नहीं, बहुत से कारण हैं कि हमारे समाज में जो अव्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्थाओं को जो है सही दिशा दे सके, इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो चुनाव निशान क्या है आपकी पार्टी का। सर, मेरी पार्टी का चुनाव निशान फल की टोकरी है। कौन से नंबर पर है। यह ईवीएम मशीन के 10वें नंबर पर जो है निशान है। आपको ऐसा क्यों लगा कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया से ही चुनाव लड़ना चाहिए, जबकि बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही है, तो आपने पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया ही क्यों चुनी। ये समस्या मेरी नहीं, ये सब लोग जानते हैं कि अन्य पार्टियां हैं तो उसमें 15% लोगों का जो है कब्जा है, जिसकी वजह से हमें हमारा अधिकार नहीं मिल रहा है। और ये अधिकार जो है हमें दिलाने में जो है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक अच्छा काम करेगी, इसलिए मैंने इस पार्टी को चुना और पसंद किया। अभी आपका प्रचार फील्ड में कैसा चल रहा है। हमारे इस मूवमेंट को लेकर के लोगों में काफ़ी उत्साह रहा है, जो कि हमने उन लोगों को बताया कि हमारा उद्देश्य क्या है। उस उद्देश्य को लेकर के वहाँ की जनता हमारे साथ में जो है सपोर्ट कर रही है और अच्छी तरह से हमारे साथ में मिलजुल के काम भी कर रही है। जनता का क्या सवाल आ रहा है, क्या चुनौती आपके सामने आ रही है फील्ड में। पब्लिक तो हमें ये पूछती है कि भैया आप जीत जाएंगे, आप हमको क्या देंगे। तो हम उनसे यही कहना है कि आप जो है लेने वाले मत बनिए, आप सिर्फ देने वाले बनिए, क्योंकि आपका समाज जो है 85% है। मैं उनसे एक बार जनता से फिर ये कहना चाहूँगा कि किसी महापुरुष ने कहा है और हम वास्तव में हैं कि 100 में 90 शोषित हैं और शोषित ने ललकारा है, धन धरती राजपाट पे 90 भाग हमारा है। इसलिए वो हमारा जो है सपोर्ट कर रहे हैं और हम उनके साथ में हैं और ये हमारा मूवमेंट में वो सहयोग करेंगे। तो वो दिन दूर नहीं जब एक समय ये हमारा देश सोने की चिड़िया होगी और हमारा समाज पढ़ा लिखा नौकरी पेशे में एक से एक पोस्टों में हमारे ही लोग होंगे, हमारे समाज के गरीब लोग होंगे जो कि दबे कुचले इस समय जो है मजदूर प्रवृत्ति के जो है जीने पर मजबूर हैं और उनको किसी तरह का संविधान का अधिकार नहीं मिल रहा है। उस अधिकार की हम पूर्ति के लिए कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार हैं। अभी आपकी पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है। हमारी पार्टी जो है समता, बंधुत्व एवं भाईचारा और न्याय के जो है परिवेश में अपना काम कर रही है। आपकी पार्टी का क्या उद्देश्य है। हमारी पार्टी का मेन उद्देश्य है कि जो भी ये व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि बेरोजगारी है और शिक्षा का अभाव है। हम देख रहे हैं कि करीब 5 साल से हमारे जो है समाज के बच्चों को भिखारी बनाया जा रहा है, कहीं दलिया दे करके, कहीं खिचड़ी दे करके। और 2 साल से तो ये स्थितियां हैं कि बच्चों के लिए जो स्कूल हैं उनके दरवाजे तक बंद कर दिए गए हैं, एक नया फंडा लेकर के कि ये कोरोना है। जबकि मैं सोच रहा हूँ कि कोरोना नाम की कोई भी चीज़ यदि है तो सबके लिए होनी चाहिए, सिर्फ हमारे समाज के लिए क्यों है, अन्य लोगों के लिए क्यों नहीं। वो तो अपना पूरा जो मूवमेंट चला रहे हैं, लेकिन हमारे दरवाजे शिक्षा के अभाव में बच्चे जो है जी रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जब तक हम पढ़े लिखेंगे नहीं तब तक हमारे समाज का उद्धार होने वाला नहीं है। वो कैसा महसूस हो रहा है चुनाव लड़ते समय, क्या लग रहा है आपको अपने आप को। सर जी, मैं करीब जो है ये देख रहा हूँ कि हमारे जो है समाज की अन्य पार्टियां हैं जो कि 36 साल से हमारा जो अधिकार दिलाने के लिए काम करना चाहिए, वो जो है सरकारें कहिए या वो लोग कहिए टिकने वाले जो नहीं हैं, वो बिकाऊ लोग हैं। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि ना हमें जो है अपना आंदोलन इस पार्टी के साथ में रहकर करना चाहिए। आप आंदोलन की बात करें, क्या आंदोलन है आपकी पार्टी का। हमने बैनर पे भी देखा आपका राजनीति नहीं मिशन, क्या है ये मिशन और आंदोलन। सर, ये मिशन हमारा नहीं है सर, ये बुद्धिजीवी लोगों का है। और सर, आप पूरी तरह से जानते हैं, आपका इवेंटी न्यूज़ चैनल भी जानता है कि देश की क्या स्थितियां हैं। उस देश की स्थितियों से रूबरू होने के लिए कोई मोहताज नहीं है, तो उसी मूवमेंट को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। अभी आप फील्ड में लोगों को क्या समझा रहे हैं कि वो आपको ही वोट करेंगे और सपोर्ट करेंगे। सर, वो अच्छी तरह से जान रहे हैं कि ये समस्या जो है पर्सनल जो है मेरी नहीं है, ना ये किसी समाज की, ये पूरे देश की स्थिति से हमारे इस समाज का बच्चा जानता है कि ये हमारे अधिकार कैसे मिलेंगे। तो वो अधिकार तभी मिलेंगे जब हमारा संविधान सुरक्षित होगा। इसलिए हम जो है संविधान को खतरे में इस समय हम देख रहे हैं, तो संविधान बचाने का हम मूवमेंट चला रहे हैं। तो जब तक संविधान हमारा नहीं बचेगा तब तक हम जो है सुरक्षित नहीं रहेंगे।
अभी उत्तर प्रदेश को अगर हम चुनाव देखें तो बहुत सारी पार्टियां गठबंधन कर रही है आपस में। क्या आपकी पार्टी भी किसी पार्टी के साथ या किसी के साथ गठबंधन कर रही है? सर ना हम लोग जो है बिकाऊ हैं, ना ही सर हम लोग दलाल हैं। हम लोग अच्छी विचारधारा के लोग हैं, अच्छी विचारधारा के साथ ही हम लोग चलते रहेंगे। हमका किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पार्टी आपसे गठबंधन करना चाहे तो फिर? नहीं सर, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये निर्देश आदेश ये सर हमारी पार्टी के हैं। पार्टी का जैसा दिशा निर्देश होगा वैसा ही हम कर सकते हैं। अपनी तरफ से हम कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत सारी पार्टियां भी जाति की और धर्म की बात करके राजनीति करते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र कर देंगे, हम ये कर देंगे। क्या आपकी पार्टी भी किसी जाति या धर्म की राजनीति कर रही है या करेगी आगे चल के? सर हम सबसे पहले जो है, जो बाबा साहब ने हमसे कहा या उन्होंने जो संदेश था कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, तो जो उन्होंने कहा शिक्षित, तो हम उस मोमेंट को लेकर चल रहे हैं कि सबसे पहले हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। पढ़ाने के बाद जो है जब उनको सही दिशा निर्देश मिलेगा तो ऑटोमेटिक वो अपने आप विकास करेंगे। तो हमें जो है किसी के साथ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारे चैनल की तरफ से आपकी जो विधानसभा की वोटर्स हैं उनको क्या अपील करना चाहेंगे? सर मैं खागा विधानसभा के निवासियों से जो है ये निवेदन करूँगा कि हमारे इस आंदोलन में यदि सहयोग करेंगे तो आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं जब ये जो परिस्थितियां, विषम परिस्थितियां हम देख रहे हैं, दशा और दुर्दशा की, उससे हम निजात पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। और हमारे ये देहात क्षेत्र में भी लगता है, तो वहाँ को किसानों से एक मुझे मैसेज करना है कि चीनी तेल में है महंगाई, महंगाई है खाद के हर दाने में, यदि छुटकारा पाना है तो मुहर लगा दो फल की टोकरी वाले खाने में। मैं रामवरण गौतम, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया से खागा विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों से, पढ़े लिखे एवं बेरोजगार एवं किसानों से मेरा अनुरोध है कि हमारे इस मूवमेंट को लेकर के और जो समस्याएं इस समय चल रही देश की और दशा दुर्दशा जो है कि स्थिति से हम लोग निजात करने के लिए आपसे अनुरोध करते हैं कि भारी से भारी मतों से हमारे जो है इस मूवमेंट को आगे ले जाने में पीपुल्स पार्टी का सहयोग करें और फल की टोकरी में मुहर लगा करके भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद। संविधान को सही रूप से लागू करवाने पीपीआईडी के उम्मीदवार को ही वोट दें। दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी।